अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसने गरीब ममालिक में लोगों की परचेजिंग पावर तो कम की है, लेकिन इससे अमीर ममालिक भी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कैसे होता है और उसमें कौन से अवामल जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में कितने दिनों तक 300 रुपये फी लीटर को क्रॉस कर जाएंगी, और तीसरे नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि कीमतों में इस इजाफे की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कौन कौन से इसके असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है उसमें कौन सी वजूहात होती हैं या कौन से लीडिंग फैक्टर्स होते हैं। उस सिलसिले में बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का सिर्फ 20% पाकिस्तान से तेल प्रोड्यूस कर रहा है और 80% तेल हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, और इसका बिल सालाना हमारा $10 बिलियन को क्रॉस कर। इसलिए पेट्रोल की कीमत में जब किसी मुल्क में भी इजाफा होता है तो उसकी सबसे पहली वजह इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस होती है। जिस तरह कोविड के दिनों में पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन $90 फी बैरल से नीचे रही, लेकिन जो ही कोविड खत्म हुआ और रशिया यूक्रेन वार शुरू हुई तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो $90 फी बैरल से इंक्रीज होकर $115 फी बैरल पर चली गई, जिसकी वजह से तमाम मालिक ने कीमतों में इजाफा कर दिया। इसलिए ऑयल की कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल प्राइसेस होती है। दूसरे नंबर पर तेल की कीमतों में इजाफे में सबसे अहम रोल आपकी एक्सचेंज रेट का होता है कि डॉलर की वैल्यू कितनी है, और अगर किसी मुल्क में डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाए तो उसकी लोकल करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और जिससे कीमतों में फिर इजाफा होता है। मसलन अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल $100 का मिलता है और पाकिस्तान में हम उसको ₹150 का लीटर बेचते हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ना भी ज़्यादा हो, हमारे पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए और हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाए और $1 100 की बजाय $200 का हो जाए, तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली कीमतें जो हैं वो डबल हो जाएगी। ये इसका दूसरा बड़ा फैक्टर होता है। तीसरे नंबर पर पेट्रोल से हुकूमत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करती है, और इसलिए जब इन रेवेन्यू की कहीं शॉर्टेज होती है तो वो कोशिश करते हैं कि पेट्रोल पर एडिशनल चार्जेस लगा के, एडिशनल ड्यूटीज़ लगा के या एडिशनल टैक्स लगाकर इससे रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जिससे फिर मुल्क में कीमतों में इजाफा होता है। और चौथे नंबर पर पेट्रोल क्योंकि हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है, ये एक घर से लेकर रोड पे ट्रांसपोर्टेशन से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, हर चीज़ में ये बुनियादी जो इनटेक होती है या बुनियादी इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब ये बुनियादी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगी तो इसलिए लोगों की ये मजबूरी होती है इसको परचेज करना, और जब लोगों की मजबूरी होती है तो हुकूमत इस पर जब टैक्स लगाती है तो लोग इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाना उसके लिए सबसे आसान हदफ होता है। और पांचवें नंबर पर जब किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में शॉर्टेज शुरू हो जाती है, और गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए फिर उन चीज़ों पर टैक्स लगाती है जिनका इस्तेमाल जो है वो लोग छोड़ नहीं सकते, जिसके इस्तेमाल को कम नहीं कर सकते, या जिसका उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता। और पाकिस्तान में पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका हमारे पास ना कोई ऐसा अल्टरनेट है, ना हम इसको छोड़ सकते हैं, ना हम इसको कम कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत आराम से पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा करती है, अब इन 5 वजूहात की बिना पर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो करती जाती है, जिससे आम बंदे की ज़िंदगी तो मुतासर हो ही रही है। लेकिन आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत किधर जाएगी, इस पर जो हालात हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, और जिससे आम बंदे की जो ज़िंदगी है वो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में इस साल के बजट में पेट्रोल पर 30 रुपये फी लीटर लेवी टैक्स जो है वो उसका ऐलान कर दिया है, जो शायद आपको 1 जुलाई के बाद किसी वक्त भी हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मजीद 30 रुपये इजाफा कर सकती है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमत तकरीबन 234 रुपये फी लीटर जा रही है, और अगर इस 30 रुपये का इजाफा ये कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो पेट्रोल है ये 260 से 270 रुपये फी लीटर चला जाएगा। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मार्केट में जो रशिया यूक्रेन वार या इंटरनेशनल क्राइसिस या इंटरनेशनल डिमांड पेट्रोल की चल रही है,
उससे ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत अगले 2 से 3 माह में $120 फी बैरल से इंक्रीज होकर 140 से $150 फी बैरल पर चली जाएगी। और अगर इसमें 20 से $30 फी बैरल इजाफा होता है तो पाकिस्तान को मजबूरन 30 से 40 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में किसी भी वक्त पेट्रोल की कीमत 300 रुपए को क्रॉस कर सकती है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत फी बैरल आपके 20 से 30 रुपए इजाफा नहीं होता, फिर भी पाकिस्तान में अगर करेंसी डीवैल्यू हो जाती है और इसकी डीवैल्यूएशन हमारा जो डॉलर है ये 250 रुपीज़ को कट कर जाता है, फिर भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में हमें 20 से 30 रुपए इजाफा करना पड़ेगा। इसलिए अगले 3 से 6 माह के अंदर किसी वक्त भी पेट्रोल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर को क्रॉस कर जाएंगी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी नहीं बढ़ती, हमारा डॉलर भी स्टेबल रहता है, फिर भी गवर्नमेंट एक नेचुरल रेट पर मंथ 5-7 रुपए भी इजाफा करते जाए, फिर भी हम दिसंबर तक जो है 300 रुपए फी लीटर को क्रॉस कर देगी। और अब इन तीनों वजूहात की बिना पर या डॉलर हमारा जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती है, फिर भी हम दिसंबर से पहले 300 को क्रॉस कर देंगे। इंटरनेशनल मार्केट में 20 से $30 फी बैरल बढ़ती है, फिर भी इसको क्रॉस कर देंगे। और अगर ये दोनों नहीं होते फिर भी हम 300 रुपए के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें, अपना प्लान करें और अपने बजट में इसको कम से कम ये चीज कंसिडरेशन में रखें कि हमें 300 रुपए फी लीटर इस साल के एंड तक फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसके हमारी इकोनॉमी पर, हमारे लोगों पर क्या असरात होंगे? सबसे पहला तो ये होगा कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। इन्फ्लेशन ज्यादा होने के साथ साथ जो अगले साल हमारे सबसे बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा इन पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से, वो फूड प्राइसेस होंगी। क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान में डीजल की कीमत ज़्यादा होती है तो उससे हमारा एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होता है। अगर डीजल महंगा होता है, बिजली भी इससे यकीनन महंगी होगी, तो उससे पाकिस्तान में गंदम की पैदावार भी कम होगी, उसमें राइस की पैदावार भी कम होगी, उसमें शुगर केन की प्रोडक्शन भी कम होगी। और जब इन तीनों की प्रोडक्शन कम होगी तो पाकिस्तान में आटे की कीमत भी बढ़ जाएगी, चीनी की कीमत भी बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर राइस की कीमत भी बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान में जो फूड इन्फ्लेशन है वो शायद बाकी जो ममालिक हैं उनकी निस्बत ज़्यादा खतरनाक हद तक बढ़ जाए। इसलिए हुकूमत अपने अगर किसान को, अगर आम बंदे को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो इसको फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करना होगा, फ्यूल पे कोई ना कोई सब्सिडी देनी होगी या इसका कोई अल्टरनेट प्लान करना होगा।